हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मजे में हो सभी? तो देखिए, हम वास्तविक संख्याओं के बारे में एक्सरसाइज 1.1 और उनसे संबंधित एग्जाम्पल सारे 1 बाय 1 हमने सब कर लिए थे। आज एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। पहले उनका 1 नंबर क्वेश्चन है जो एकदम आसान क्वेश्चन है, जो आप छोटी क्लास में कक्षा 6-7 में पढ़ लिया था आपने कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई इसमें हार्ड वाली बात नहीं है। जैसे पहला ही है आपका 140 को हम ले रहे हैं, तो इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। 140 अभाज्य गुणनखंड करना आप जानते हो। सबसे पहले 2 का भाग 2 का भाग 14 में 7 बार, 0 70 बार, वापस 2 का 2 कितने टाइम? 35 टाइम, वापस 5 का 7 टाइम, वापस 7 का 1 टाइम। तो ये हो गया आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 2 × 5 × 7, या इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 × 5 × 7। यही आपको लिखना था। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंडों को हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। बस यही काम करना है सभी क्वेश्चनों में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दूसरा भी देखिएगा आप, दूसरे में कितना है? 156, 156। देखिए भाई, 156 किसका भाग जा रहा है? 2 का कितनी बार? 7 बार। कितना बचेगा? 1। 16 में 8 बार, वापस 2 का 3 बार, वापस 9 बार, वापस। अब देखिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि 2 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है, 3 का किन किन संख्याओं में जाता है, 4 का किन किन संख्याओं में जाता है, 5 का किन किन। ये आपके भाजकता के कुछ नियम होते हैं। ये आपको मैं 1 मिनट में कुछ नियम आपको बता रहा हूं ताकि आप उनको ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करें। सबसे पहले है 2 से भाजकता। 2 से भाजकता, 2 से भाग कौन कौन सी संख्याओं में, कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, कौन कौन संख्याओं में जाता है? 2 से भाग जाता है ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक, इकाई अंक मतलब अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। उसके बाद में 3 से भाजकता। देखो 2-3 नियम लिखा रहा हूं मैं, ज्यादा काम में आ रहे हैं वो आपको। 3 से भाजकता आप जानते ही हो, जिसके ऐसी संख्या जिनके अंकों के योग में, ऐसी संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का भाग जाए, या ये 3 से भाजकता और 9 से भाजकता का नियम भी। ऐसी संख्या जिसके अंकों के योग में 9 का भाग जाए, ऐसी संख्या जिसके अंकों के योग में 9 का भाग जाए वो 9 से भाजकता का नियम है। ऐसी संख्या जिनके अंकों के योग में 3 का भाग जाए वो 3 से भाजकता का नियम है। देखिए कैसे, जैसे आपके ये देखो, इस संख्या में 3 का जा रहा था, ये पहले 2 का जा रहा है पर 3 का भी जा रहा है। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 में 3 का जाता है तो 156 में भी जाएगा। आगे ये संख्या जैसे 8 और 3 11, 11 12 13, 13 और 5 18, 18 है ना, तो इसमें 3 का भाग फिक्स जाता है। जिनके अंकों के योग में 3 का जाता है तो संख्या में भी जाता है। और उसके बाद में आपको अगर ध्यान रखना है 4 का, ऐसी संख्या जिनके अंतिम 2 अंकों में, हालांकि 2 और 3 की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी अभाज्य गुणनखंड में। बाकी 4 की भाजकता का नियम है अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो संख्या में भी 4 का भाग जाता है। 5 क्या? जब किसी संख्या के अंतिम अंक, जब किसी संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक 0 और 5 हो तो संख्या में 5 का जाता है। 6 ये संख्या जिनमें 2 और 3 दोनों का जाता है उनमें 6 का भी जाएगा। तो इस प्रकार से ये भाजकता के कुछ नियम है, इन पे आपको थोड़ी सी नजर रखनी होती है। अगर ये नजर रखोगे तो ये आराम से आप बता सकोगे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार 8 ये संख्या जिनके अंतिम 3 अंकों में 8 का जाता है तो इस प्रकार से ये कुछ नियम है। हालांकि 11 12 के भी होते हैं, परंतु आपको 2-3 नियम याद रखना है। विशेष तौर से 2 का, जब किसी संख्या के, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 और 2 का जाता है, और 3 का क्या बताया मैंने भी, संख्या के अंकों के योग में 3 का जाता है तो संख्या में भी जाएगा। और 4 का जब अंतिम 2 अंकों में 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 का जरूरत पड़ेगी वापस। 5 जब संख्या के आपके जो है लास्ट अंक अगर 0 और 5 हो तो उसमें 5 आ जाता है। देखो इसमें 3 का जा रहा है, 9 और 3 12, 3 का जा रहा है इधर, तो 3 का 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 का 13 में 1,
तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या इनको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आ गए भाई। अब उसके बाद में तीसरा करने जा रहे हैं 3825, कर दो 3825। अभी मैंने बताया 5 2 7 7 8 15 15 3 18, 18 में जाता है तो इस पूरी संख्या में भी जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 2 बचेंगे 22 में, 3 7 21, 1 5 3 5 15। वापस जा रहा है क्या? जा रहा है 3 का और, 3 चौक 12, 3 का और क्यों जा रहा है? 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 में जा रहा है तो इस संख्या में भी जाएगा। 3 चौक 12, 3 दुआ 6, 1 5 3 5 15, वापस 5 2 7 4 11। अब 3 का नहीं जा रहा है। अब हमें पता है अंतिम अंक 5 है तो 5 का जाएगा, 5 का जाएगा तो 5 का भाग 42 में आपके 8 पंजे 40, कितना बचा? 2 5 25, 55 25। वापस 5 का जा रहा है कितनी टाइम? 5 एकम 5, 3 बचेगा, आगे 5 उतारेंगे 35 में, 5 7 35, 17 का 17 में एक बार। तो ये हो गया आपके 3825 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए आसान क्वेश्चन है एकदम, जो आप छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हो इनको। परंतु हमारे सिलेबस में है तो हमें करना पड़ेगा। 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, और उसके बाद में चौथा है इसका 5005। इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले किसका जा सकता है इसमें? 5 का जाएगा 1001। 6 का 7 का जाता है क्या? 7 का देखिए, 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 7 का जा रहा है इसमें। 7 एकम 7, 3 0 30 में, 7 चौक 28, 2 1 7 3 21। वापस इसमें 11 का जा रहा है, 11 एकम 11। देखिए इनको ध्यान में रखिए आप, 11 एकम 11 कितने बचेंगे? 14 में से 11 निकालेंगे 3, 3 के आगे 3 तो आएंगे 33, 33 में 11 था 33, वापस 13 1। तो ये हो गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड। क्या आ गया? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इस प्रकार से आ गया। उसके बाद में आपके जो है पांचवा, देखिए इसका एक और बच गया, वो है 7 4 2 9। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 74 29। तो देखिए 2 का जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट अंक 0 2 4 6 8 में से नहीं है। 3 का 9 2 11 11 4 15 15 और 7 कितना होता है? 22 22, मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। और उसके बाद में 4 का अंतिम 2 अंक में नहीं जाता है तो 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का जाएगा ही नहीं, 2 का और 3 का नहीं जा रहा है। तो 7 का देखें, 7 और 7 6 42, 7 का भी नहीं जा रहा है। और 8 का अंतिम 3 अंकों में नहीं जाएगा, 8 का भी। 9 का इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 का नहीं जा रहा है। 9 2 11 11 4, 9 का ही नहीं जा रहा है। 9 क्योंकि इस संख्या के अंकों के योग में नहीं जा रहा है तो इस संख्या में भी जाएगा। 10 का 11 का देखिए, अब इसमें 11 6 66, क्या बचेगा? 8 2, 11 6 66, तो 4 और 2 6 62, 62 में फिर वापस 11 5 55, 55 7 9, 11 में नहीं जाएगा। 12 का इस संख्या में आपके भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 12 पंजे 60, 14 112 का जाएगा कैसे? 1 2 का नहीं जा रहा है तो 2 3 का नहीं जा रहा है तो 13 का देखिए, इसमें 13 का जा सकता है। 13 3 39 53 52 13 5 65, 13 5 65, कितना बचा? 74 में से 65 निकालेंगे, 9 बचा, 92, 13 7 91। 13 का नहीं जा रहा है भाई इसमें। 14 का जाएगा ही नहीं, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का 17 का और देख सकते हैं हम। 70 34 70 51, 70 चौक 68, 70 चौक 68, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 62 में 70 51, कितना बचा? 62 में से 51 निकालेंगे 11, और आपके 119 77 119,
बिल्कुल जा रहा है भाई। अब 7 3 10 4 14 17 का और जा रहा है क्या? 70 एकम 17 70 दूँ 34, कितना बचा? 9 7 नहीं जाएगा 7 का, 17 का 18 का 19 का जा सकता है क्या इसमें? 19 एकम 19 19 दूँ 38 5 7, हाँ 19 का जा रहा है इसमें। 19 एकम 19 19 दूँ 38, कितना बचा? 5 7 57 में 19 दूँ 38 19 3 57, ये जा रहा है भाई। तो देखिए इनमें बड़ी संख्याओं का जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? हमने भाग दे दिया, बड़ी संख्याओं का दे दिया कि अभाज्य गुणनखंड, इसमें थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस चाहिए। तो ये हो गया आपके 17 इंटू 19 इंटू 23। तो देखिए इस प्रकार से आपके किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना हो तो हम बड़ी आसानी के साथ, जो आप कक्षा 6 में भी पढ़ सकते हो, 7 में भी पढ़ चुके हो, हर क्लासों में पढ़ चुके हो, उसी प्रकार से सीधे सीधे अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। एकदम सरल क्वेश्चन था। अब देखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके उनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब हम वो सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में एग्जांपल नंबर 6 पर आते हैं हम, और ये क्या कह रहा है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो आपके न्यूनतम घात होती है या कॉमन घात होती है, किन्हीं भी अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम से न्यूनतम या कॉमन घात होती है वो एचसीएफ होती है, और उनकी अधिकतम घात होती है वो आपका एलसीएम होती है। तो देखिए पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3। उसके बाद में आप 20 के अभाज्य गुणनखंड करो। 20 के अभाज्य गुणनखंड करना तो अभी आपको मैंने पहले क्वेश्चन में सिखाया है, 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो देखो यहां से हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो गया? 2 की पावर 2 इंटू 5। तो यहां लिख देंगे दोनों बातें, चूंकि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घात, उभयनिष्ठ या इसको न्यूनतम घात बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ घात क्या है? उभयनिष्ठ घात 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2, तो उभयनिष्ठ तो 2 की पावर 1 हुई, अर्थात न्यूनतम 2 की पावर कितनी है? 1 है, तो वो है 2। 3 की पावर यहां 1 है, यहां 0 है, तो न्यूनतम वाली 0 हुई, तो वो नहीं लेंगे। 5 की पावर यहां 1 है, यहां 0 है, तो वो भी नहीं लेंगे। तो न्यूनतम घात यही हुई, इसलिए एचसीएफ ऑफ 6,20 कितना हुआ? 2 ही आ गया, जो आया न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ घात आई वो, तथा 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात छह और 20 के अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात कितनी हुई? वो हुई आपके, देखो 2 की पावर अधिकतम कितनी है? यहां पर 2 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो 2 की पावर 2 वाड़ लेनी है, अब की बार अधिकतम वाड़ लेनी है, पिछली बार न्यूनतम की ली। और 3 की यहां अधिकतम पावर 1 है, यहां क्या है आपके? 1 ही रहेगी। फिर वह 5 की अधिकतम पावर कितनी है? 5, 1 ही है। इसलिए एलसीएम ऑफ 6,20 क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना हो गया? 5 तरी 15, 15 दूंगा 30, 30 दूंगा 60। तो इस प्रकार से किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार से एकदम आसानी से, एकदम नॉर्मल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इनके आगे के क्वेश्चन भी हम देखते हैं, तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? हमें 96 के अभाज्य गुणनखंड लिखो पहले। 96 के अभाज्य गुणनखंड, 96 के अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं 2 का 48 वार, वापस 2 का 24 वार, वापस आपके 2 का 12 वार, वापस 2 का 6 टाइम, वापस 2 का 3 टाइम, वापस 3 टाइम। एक बार कंफर्म, 3 दूँ 6, 6 दूँ 12, 12 दूँ 24, 24 दूँ 48, 48 दूँ 3 में, राइट।
तो लिख देंगे छिन्नवे के अभाज्य गुणनखंड आए, दो कितनी बार आए, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3, छिन्नवे के हो गए। अब 404 के अभाज्य गुणनखंड भी कीजिएगा भाई, 404 के कर लेंगे हम, 404 2 से 202, वापस 1 से 101, वापस 101 का ही जाएगा 1 टाइम, सॉरी इसका भी 2 ही है ना यहाँ भी, ये आ गया भाई आपके। तो इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 101, इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 101, ये आ गया भाई। इसलिए HCF ऑफ छिन्नवे 404, बताया था वो बात आपको पीछे, डेफिनेशंस तो लिखा दी थी, उनमें क्या लिखाई थी कि आपके जो आपके छिन्नवे और 404 है, इनके अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घात या न्यूनतम घात 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, इनमें न्यूनतम कितनी है, 2 की पावर 2 है, इंटू 3 की पावर यहां है या नहीं है, तो न्यूनतम 0 ही नहीं लिखेंगे, 101 यहां है या नहीं है वो नहीं लेंगे, तो 2 की पावर 2 है, इसलिए 2 इंटू 2 बराबर 4, ये आपका HCF आ गया। उसके बाद में तथा एलसीएम छिन्नवे ऑफ 404, उसमें क्या ढूंढते हैं हम, अधिकतम पावर लेते हैं, 2 की अधिकतम पावर यहां 2 है, यहां 5 है, 2 की अधिकतम पावर हो जाएगी 5, 3 की अधिकतम पावर यहां 1 है, तो इसको लेना पड़ेगा, 101 को भी लेना पड़ेगा, तो एलसीएम काफी बड़ा हो जाएगा इनका। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 101, सोल्व कर दो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिया छिन्नवे, छिन्नवे इंटू 101, ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई 101 इंटू छिन्नवे, 606 909, तो आ गया 6969, क्या आ गया 6969, या इधर से लिखेंगे तो 9696, ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो डिट्टो। अब एक ऐसा एग्जांपल भी है और उसके बाद में एक ऐसा क्वेश्चन भी है, तो जल्दी जल्दी से हम उनको भी कर लेते हैं, क्योंकि सभी को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो देखते रहिएगा। तो देखिए इसी प्रकार का एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, 6 72 और 120 तीन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार से करते हैं। और तो कैसे करते हैं देखिएगा, इसके भी 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, 72 के अभाज्य गुणन करके देखिएगा यहां पर 72, सबसे पहले 2 का कितनी 72 में 36 टाइम, वापस 2 का कितनी टाइम 18 टाइम, वापस 2 का कितनी टाइम 9 टाइम, वापस 3 का 3 टाइम, वापस 3 का 1 टाइम, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 120 को भी लिख दो इसी प्रकार से। 120 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम, 1 2 0, सबसे पहले 2 का 60 टाइम, 2 का 30 टाइम, 2 का 15 टाइम, 3 का 5 टाइम, 5 का 1 टाइम, ये हो गया भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया भाई। तो कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, वही लिख देंगे वापस एचसीएफ, या इसको भी लिख के करोगे तो वैसे करो, देखो एक बार मैं लिख के बताता हूं इनको, हम लिखेंगे चूंकि 6 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंडों, 6 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घात या न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ या न्यूनतम, देखिए इनसे कंफ्यूज मत होना आप, 6 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात या उभयनिष्ठ घात, देखो 2 की पावर 2 है, 3 है, 3 है, तो न्यूनतम कितनी हुई 2, 3 की पावर यहां 1 है, यहां 2 है और यहां 1 है 3, 5 की पावर यहां 1 है, यहां नहीं है, दोनों जगह तो नहीं लेंगे हम, न्यूनतम से न्यूनतम लेनी है तो हमें, तो नहीं है तो नहीं लेंगे।
2 की पावर न्यूनतम से न्यूनतम 2 है, 3 की पावर न्यूनतम से न्यूनतम एक बार है 3, क्योंकि यहाँ 2 बार है तो न्यूनतम एक बार हुआ, और 5 इनमें नहीं है तो नहीं लेंगे। इसलिए HCF 6, 72 और 120, इसका कितना हो गया 2 × 3 6। अब लिख देंगे तथा 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। अधिकतम घात देखिएगा आप, 2 की पावर यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो अधिकतम से अधिकतम पावर 2 की कितनी है 3। 3 की पावर अधिकतम कितनी है 2 है यहां पर, तो 2। वह 5 की अधिकतम पावर कितनी है 1 है, क्योंकि इन दोनों में 5 है नहीं, इसमें है तो 1 है। इसलिए एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120 क्या आ गया 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5। इट मीन्स इसको सोल्व कर देंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो देखिए इनका पीछे से मल्टीप्लाई आसान रहता है बड़ी संख्या की तरफ से। 5 का 3 से 15, 15 और 3 का 45, 45 2 90, 90 2 180, 180 2 360। ये हो गया। तो इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM चाहे 2 संख्याओं का हो, 3 संख्याओं का, जो न्यूनतम घात होती है न्यूनतम से न्यूनतम गुणनखंडों की, वो आपकी क्या करते हैं HCF होती है, और अधिकतम से अधिकतम घात होता है वो क्या होता है हमारा LCM होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 भी हुआ। और एक ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी ऐसा का ऐसा है उसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चनों से संबंधित हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है, 2 में थोड़ा सा अलग है। उनमें अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ एक आपके रिलेशन होता है HCF और LCM और संख्याओं का, वो रिलेशन भी प्रूव करना है, वो नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, तीसरा सेम ऐसा ही है। क्या कह रहा है 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले का आपके सबसे पहले 12 को क्या लिख देंगे हम 2 × 2 × 3, हमें पता है 2 2 4 4 3 12। 15 को आपको सीधा पता है क्या होता है 3 × 5। 7 का क्या होता है 21 का क्या होता है हमारे 3 × 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड कर दिए, इसलिए लिख दो इनका। इसलिए HCF ओ 12, 15 और 21। HCF क्या होता है उभयनिष्ठ न्यूनतम घात। 2 की पावर यहां देखो, यहां 2 की पावर 2 × 3 है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम। न्यूनतम 2 की पावर है ही नहीं तो नहीं लेंगे। और 3 की पावर न्यूनतम कितनी, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 की पावर 3 न्यूनतम है। 5 की पावर इनमें है, इन दोनों में नहीं है। 7 की पावर इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो यही HCF आ जाएगा। HCF ऑफ 12, 15 और 21 कितना हो गया 3 हो गया। तथा एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 का कितना आ जाएगा। अधिकतम पावर देखते हैं एलसीएम में हम। 2 की अधिकतम पावर कितनी है 2 है, तो 2 की अधिकतम पावर 2 आ गई। 3 की अधिकतम पावर कितनी है, एक टाइम में तो 3 आ गया। 5 भी एक बार है इसमें तो 1 आ गया। 7 भी इसमें एक बार है तो 1 आ गया। अधिकतम पावर में सब लेते हैं हम। तो देखिए उसके बाद में 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 × 3 × 5 × 7 कर लो मल्टीप्लाई। 7 पंजो 35, 35 दिया 105 और 105 दुआ 210, 210 दुआ 420, ये हो गया। उसके बाद में इस सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहीं पे। 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 × 1 ही होंगे, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। 23 का 23 × 1 ही होगा और 29 का 29 × 1 हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद में हम लिख देंगे HCF (17, 23 और 29) इनका HCF कॉमन क्या हुआ 1 हुआ तथा LCM। तो देखिए इनसे आपको सीधी बात लिख सकते हैं हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप। 17, 23 और 29 LCM क्या होगा जो अधिकतम है। अधिकतम एक बार है, एक का कोई गुणा से मल्टीप्लाई नहीं होता। 17 × 23 × 29 यही होगा।
17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई कीजिएगा आप। सबसे पहले 29 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 23 से। 3 का 9 से 9 3 27, 3 दूँ 6 और 2 8, 29 3 87, 29 2 58, 9 दूनी 18 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 8 8 16 हासिल का 1 6 6 7। उसका गुणा फिर किससे करना है? 29 का 23 से कर लिया, 17 से कर लें। 7 7 का मल्टीप्लाई 49, 4 7 6 42, 4 46, 4 7 6 42, 4 46, वापस 7 6 6, 9 7 और 6 13 हासिल का 1, 6 6 12 1 13 हासिल का 1, 6 4 10 1 11, 11,339। तो देखिए दो बातें सामने आई है। ये तीनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ HCF, जिनका HCF H हो, एक हो। ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक हो वो आपके सहअभाज्य संख्या होती है, अर्थात उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है एक के अतिरिक्त, तो वो सहअभाज्य संख्या होती है। तो हम लिख देंगे सभी सहअभाज्य संख्याओं का HCF एक होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां लिख लेते हैं। सहअभाज्य जिनका HCF एक हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ नहीं हो, सहअभाज्य संख्याओं का HCF सदैव एक होता है। तो उनमें एक ही कॉमन होगा, तो एक HCF होगा तथा उनका LCM उनके गुणन के बराबर होगा। उन तीनों संख्याओं के गुणन के बराबर उनका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो देखिए ये बात यहां से निकल के आ रही है। 3 अगर सहअभाज्य 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी सहअभाज्य संख्या है उनका एचसीएफ सदैव एक आएगा और एलसीएम उनका उन सभी संख्याओं के गुणन के इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उसके बाद में, तीसरा इसका क्या है उसको भी देख लेते हैं हम। 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 या 2 की पावर 3। 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 या 3 की पावर 2। 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5 या 5 की पावर 2। तो ये हो गया। अब देखिएगा सबसे पहले एचसीएफ 8, 9 और 25, इनका एचसीएफ हो जाएगा जो उभयनिष्ठ न्यूनतम पावर है। क्या क्या है? 2 की पावर 3 है, यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 2, तो कुछ नहीं है उभयनिष्ठ। और यहां 3 है तो इन दोनों में 2, इन दोनों में नहीं है, और इनमें 2 है तो इसमें 3 नहीं है। तो आपके हो जाएगा एचसीएफ इनका भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा मैंने कि केवल सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। मतलब यह है कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता ही होता है। अन्य संख्याओं का भी हो सकता है, जैसे 8, 9 और 25 में कुछ कॉमन नहीं मिला हमें अभाज्य गुणनखंडों में, तो एचसीएफ 1 आ गया। तथा एलसीएम देखेंगे इनका, एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की अधिकतम पावर कितनी है? 3 है, और 3 की अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। 3 की अधिकतम 2 हुई, 2 की अधिकतम 3 हुई, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 तरी 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ये आ गया। तो इस प्रकार से आपके कैसा भी क्वेश्चन आए जिनमें 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हो, तो हम बड़ी आसानी के साथ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके जो उभयनिष्ठ न्यूनतम घात होती है, उभयनिष्ठ न्यूनतम घात है वो आपकी क्या है? आपके एचसीएफ है, और आपके अधिकतम पावर है वो क्या है? उनका एलसीएम है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के साथ साथ हमारे जो एचसीएफ और एलसीएम में जो रिलेशन है, जो संबंध है, और संख्याओं के बारे में जो संबंध है, उन संबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।